बस्तर के घने जंगलों में जब सूरज की किरणें पत्तों से छनकर जमीन को चूमती हैं, वहां एक प्राचीन जनजाति आज भी अपने गौरवशाली अतीत की कहानियां जीती है। नाम है हल्बा। ये कोई आम जनजाति नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक आत्मा है। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी यात्रा पर जहां लोकगीतों में इतिहास गूंजता है और हर परंपरा एक कहानी कहती है। तो तैयार हो जाइए हल्बा जनजाति को जानने, समझने और महसूस करने के लिए। हल्बा जनजाति की जड़ें इतिहास में गहराई तक फैली हुई हैं। कहा जाता है कि इनका संबंध मराठों के समय के सेना प्रमुखों से रहा है। हल्बा शब्द खुद बना है हल से, जो खेती की निशानी है। ये योद्धा भी थे और किसान भी। छत्तीसगढ़ के अलावा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और ओडिशा में भी इनकी बस्तियां हैं। लेकिन बस्तर की बात ही कुछ और है। यहां हल्बा समुदाय ने न सिर्फ जमीन जोती, बल्कि लोक कला, संगीत और संस्कृति की विरासत भी रची। हल्बा समाज में गोंड जनजातियों से मेल जोल रहा है और इनकी कहानियां बहादुरी से भरी हुई हैं। बस्तर में हल्बा विद्रोह भी हुआ, अंग्रेजों के खिलाफ, जिसे भारत के पहले जनजातीय विद्रोहों में गिना जाता है। बात है 18वीं सदी के उत्तरार्ध की। बस्तर, जहां आज भी घने जंगल और संस्कृति की खुशबू बसी है, उस समय एक स्वतंत्र रियासत हुआ करती थी। वहां राज करते थे बस्तर के राजा, जिनके साथ लोकजन जुड़ाव महसूस करते थे। लेकिन धीरे धीरे बाहरी शक्तियां, पहले मराठा और फिर अंग्रेज, इस क्षेत्र में हस्तक्षेप करने लगे और यहीं से शुरू होती है हल्बा विद्रोह की कहानी। क्यों हुआ हल्बा विद्रोह? बाहरी हस्तक्षेप। बस्तर रियासत के शासन में मराठा सेनाओं और बाद में अंग्रेजों का हस्तक्षेप बढ़ने लगा। राजनीतिक अस्थिरता। राजा दलपत देव के उत्तराधिकारी को लेकर उत्तराधिकार संकट उत्पन्न हो गया और कई गुट बन गए। शोषण और कर प्रणाली। अंग्रेजों और मराठों ने अत्यधिक कर टैक्स वसूली शुरू की, जिससे जनजातियों में असंतोष बढ़ा। सांस्कृतिक आक्रमण। बाहरी लोग हल्बा जनजाति की परंपराओं और अधिकारों में हस्तक्षेप करने लगे, जिससे वे नाराज हो गए। कैसे हुआ विद्रोह? हल्बा योद्धाओं ने छोटे समूह बनाकर गुरिल्ला युद्ध शैली में हमला शुरू किया। उन्होंने सरकारी कार्यालयों, गोदामों और कर संग्रह केंद्रों पर हमला किया। बस्तर के दूरदराज इलाकों में अंग्रेजी और मराठा सेनाओं को रोकने की कोशिश की। कई वर्षों तक यह संघर्ष चला, जिसमें हल्बा योद्धाओं ने जंगलों में लड़ाई की, रास्ते बंद किए और राजस्व वसूली को रोका। परिणाम क्या हुआ? काफी बलिदान। हजारों हल्बा योद्धा मारे गए। विद्रोह को अंग्रेजों ने बड़ी क्रूरता से कुचला। राजनीतिक नियंत्रण अंग्रेजों के हाथ में गया। अंततः बस्तर राज्य पर अंग्रेजों का परोक्ष नियंत्रण स्थापित हो गया। हालांकि विद्रोह असफल रहा, लेकिन यह भारत के इतिहास में पहले जनजातीय विद्रोहों में गिना जाता है और आगे चलकर 1857 की क्रांति जैसी घटनाओं के लिए प्रेरणा बना। हल्बा समाज में एकता बढ़ी। इस संघर्ष ने हल्बा जनजाति को एक सांस्कृतिक पहचान और गौरव का अनुभव कराया। भले ही वे हार गए, लेकिन इतिहास ने उन्हें वीरता और आत्मसम्मान के प्रतीक के रूप में याद रखा। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में एक नई विरासत के साथ।